हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th साइंस केमिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम 2024 यानी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे 10 प्रश्न हमने लिया हुआ है और यह सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। और इस वीडियो से पहले केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है यानी अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, विस्तृत उत्तरी, हर प्रकार के प्रश्न वहाँ पे मैंने डाल दिया है। अगर वह वीडियो आप नहीं देखे हुए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जो विस्तृत उत्तरी और लघु उत्तरी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को एक बार जरूर देखें। और यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको ऐसे ही 10-10 प्रश्न एक एक साथ आपको कराए जाएंगे। तो प्रश्न को शुरू से अंत तक देखें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के बाद अपने किसी एक फ्रेंड तक जरूर शेयर करें। और यह सभी प्रश्न 2024 के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, शुद्ध जल का पीएच मान है, यानी शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। ठीक है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है AgCl, दूसरा ऑप्शन है B PbNO3 का ट्वाइस, तीसरा ऑप्शन है C FeSO4, चौथा ऑप्शन है D CaCO3। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए AgCl, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। फर्स्ट ऑप्शन है PbNO3, सेकेंड ऑप्शन है PbNO3 का ट्वाइस, थर्ड ऑप्शन है PbNO2 का ट्वाइस और फोर्थ ऑप्शन है PbO। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी PbNO3 का ट्वाइस, यानी यह ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4 है, ताज़ा दूध का पीएच मान 6 होता है। ताज़ा दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर पीएच मान होगा। देखिए, जब दूध से दही बन जाएगा, ठीक है, दूध से जब दही बन जाएगा यानी उसके अंदर जो है क्षार का गुण आ जाएगा और क्षार का जो पीएच मान होता है वह 7 से अधिक होता है। यानी यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 5 है, पेयजल को जीवाणु रहित बनाने में प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है धावन सोडा, सेकेंड ऑप्शन है बेकिंग सोडा, थर्ड ऑप्शन है फिटकरी और फोर्थ ऑप्शन है विरंजक चूर्ण या उसी को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। और उसका रासायनिक सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, CaOCl2 होता है। तो अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि जो पेयजल, पीने वाला जो जल होता है उसको जीवाणु रहित बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो उसको यहाँ पे देखें, उसको जीवाणु रहित बनाने के लिए विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर जिसे कहते हैं उसका प्रयोग करते हैं और उसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 6 है, H2S विलयन का पीएच मान है, या उसी प्रश्न को ऐसे भी पूछता है अम्लीय विलयन का पीएच मान है, या उसी प्रश्न को ऐसे भी पूछता है कि H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान है। देखिए, यहाँ पे H2S यह भी एक अम्ल है, ठीक है, या अम्लीय विलयन का पीएच मान या H2SO4 यह भी एक अम्ल है। और अम्ल का पीएच मान जो होता है स्टूडेंट्स वह 7 से कम होता है। देखिए, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक, अम्ल का पीएच मान 7 से कम, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, यह सभी अम्ल हैं, अम्ल की बात हो रही है तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 7 है, यहाँ पे
प्रश्न नंबर 7 है आपका, निम्नलिखित यौगिकों में अम्लीय लवण कौन सा है? ठीक है, निम्नलिखित यौगिकों में अम्लीय लवण कौन सा है? फर्स्ट है ऑप्शन NaCl, सेकेंड है NaHSO4, थर्ड है Na2SO4 और फोर्थ है KCN। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा NaHSO4, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो यहाँ पे धावन सोडा का रासायनिक सूत्र फर्स्ट ऑप्शन है NaCl, सेकेंड ऑप्शन है NaOH, थर्ड ऑप्शन है NaHCO3, फोर्थ ऑप्शन है Na2CO3 इंटू 10H2O। तो यहाँ पे धावन सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, Na2CO3 इंटू 10H2O। यह आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 9 है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा? तो देखिए, जो क्षार होते हैं वह लाल लिटमस को नीला करते हैं। जो क्षार होते हैं वह लाल लिटमस को नीला करते हैं और अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल करता है। यह बात ध्यान रखिएगा। अब जो क्षार होता है जब लाल लिटमस को नीला करता है और क्षार का जो पीएच मान होता है वह 7 से अधिक होता है। तो इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 7 से अधिक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है 5 और फोर्थ ऑप्शन है 10, यानी 7 से अधिक यह है। तो आपका यह राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं और इस श्रृंखला का यह अंतिम प्रश्न प्रश्न नंबर 10 है, एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान होगा। तो यहाँ पे यह अम्ल का गुण है, अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल करता है और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 7 से कम होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है 6, सेकेंड वन इज 7, थर्ड है 8 और लास्ट वन है 10। तो यहाँ पे 7 से छोटा कौन है? यहाँ पे सबसे छोटा 6। ठीक है ना, यानी विलयन जो नीले लिटमस पेपर को लाल करता है उसका पीएच मान 7 से कम होगा और 7 से कम वाला ऑप्शन कौन सा है? यहाँ पे ए। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यह सभी 10 प्रश्न थे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे। ऐसे ही आपको 10-10 प्रश्न की सीरीज आपको मिलती रहेगी। आप उस प्रश्न को देखिएगा और अगर वह वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो उस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही साथ पूरा आपका पूरे साइंस का आपको प्लेलिस्ट बनाया गया है और वहाँ से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी के लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्न वहाँ पे डाले गए हैं। अगर वह वीडियो आप नहीं देखे हुए तो एक बार डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उस वीडियो को जरूर देखें। क्योंकि पिछली बार 2023 में हमने प्रश्न गेस किया हुआ था और सभी प्रश्न उसमें से आए हुए थे। जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स थे उन सभी के लिए गेस किया था और सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में मिले हुए थे। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए प्रश्न को गेस किया हूं, एक बार उन सभी वीडियो को जरूर देखें। और ऐसे ही आपको 10-10 प्रश्न ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके पूरे जितने भी साइंस के चैप्टर हैं सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराने वाले हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स को गुड लक एग्ज़ाम के लिए और SciFi स्टडी आपके साथ हमेशा है। ठीक है, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।